मुसलमान अहले सुन्नत यहाँ वहाँ खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इतना मजमा और इतना अच्छा एक अल्लामा अशरफ हुसैन कादरी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उससे चहल्लुम के मौके पे आप तशरीफ लाए हैं। थोड़ी देर सुनिए। बहुत दिन के बाद इतनी भीड़, माँ बहनें भी खड़ी हैं। जगह की कमी है, जगह की कमी है, कमी है जगह की, तो हम क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। हेलो 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 गाइस, अफरा तफरी बंद करें, मुझको देखिए। अभी सबसे ज्यादा सुंदर, भालो, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, बेहतर, अच्छा हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। आप भी अच्छे हैं क्योंकि वजह मुस्तफा में आप है। थोड़ी देर सुनिए। 40वें के हवाले से इतना बड़ा जलसा यहाँ के कमेटी ने, लोगों ने, अराकीन ने, अगल बगल वालों ने किया है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर रहा। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, बड़ा अच्छा मजमा है। मौत सबको आएगी, मौत सबको आएगी, सबको मरना है एक दिन। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज देख लीजिए हजरत के जलसे के मुकाबले, इसको देख ही लीजिए कितना अच्छा काम किया थे हजरत ने कहा, जितना मजमा आया उनके नाम। एक दिन सबको मरना हो, जितना बैठे हैं सब मरेंगे, जो खड़ा है वो भी मरेगा, स्टेज वाले भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। क्या लगता है? एक दिन तो मरना होगा। दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, लेकिन लोग आएंगे कफन हटा के चेहरा देखेंगे। इसलिए लोगों, इतना खूबसूरत चेहरा दुनिया में सजदों से सजा लो, वजू से सजा लो, ताकि कफन हटाने के बाद जब लोग चेहरे पे नजर डालेंगे कहेंगे ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। इस दीवाने को चैलेंज कर रहा है दो चार को सिपाही भारत के। आई लव बोलने से मुकद्दम अच्छा बोलो। कितना जेल है भारत में? 780 जिलों में कितना जेल होगा? जितने मोहम्मद के दीवाने भारत में है उतना तुम्हारे जेल में जगह नहीं मिलेगी। ये सब नाटक बंद करो। जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है। ये
आतंकबाजी मुसलमानों से खेलना बंद करे। सड़कों पर बेटा निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारते हो, ये बंद करो। ये आतंक नहीं चलेगा। 15 साल से अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों से गोलियों ने भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। भारत तेरा नहीं है, भारत मेरा है। जहां चाहे जब चाहे वैसे इस्तेमाल करे। आई लव कहने पे तुम मुकदमा करोगे, है दम ताकत, मुकदमा ले झारखंडी पे। एक दो जगह नहीं, 780 जिलों में लिख दे। एक झारखंडी क्या, अरे भारत के झारखंड जमीन पे, भारत के सरजमीन पे 1000 झारखंडी ऐसे मिलेंगे जो अपने जान दे देंगे, लेकिन मोहम्मद के शान में कमी आना है नहीं। इनकी हुकूमत में नहीं जागोगे, कब जागोगे? ये हुकूमत जगा रही है ठोक ठोक के आप लोगों को। ये देख, तेरा बेटों को पीट के मार रहे हैं, तू जाग जा। तेरी बेटियां निकले घर से कॉलेज के नाम पे निकाब नोच ले रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों, तू जाग जा। तुम्हारे नमाज को रोक रहे हैं, तू जाग जा। तेरे कुरान को फाड़ रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल रहे हैं, जाग जा। तुम्हारे 80 साल के मस्जिदों पे बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, तू जाग जा। तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद काटा बता के ताला लगा रहे हैं, तू जाग जा। तू कब जागोगे, कब जागोगे? ये उलमा जिम्मेदार है। जलसा करे मौलाना, चंदा करे मौलाना, जुम्मा पढ़ाए मौलाना, ईद बकरीद मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, सब लोग काम हम ही लोग करें। जहाँ देखो मौलाना आगे, ईदगाह में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, ईद में मौलाना आगे, बकरीद में मौलाना आगे, जलसे में मौलाना आगे, शादी में मौलाना आगे, हम लोग हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। सदर सेक्रेटरी तो मत पूछिए, लगता मंत्री और राष्ट्रपति यही लोग। जितने उलमा बैठे सब इमाम है ये लोग। 8000 7000 9000 तनख्वाह देके जो खटा रहे हैं ना आप लोग, कयामत के दिन जवाब देना। हम लोग को जो परेशान आप लोग कर रहे हैं ना, 8000 7000 में तनख्वाह, वो भी क्या, अरे वाह। इमाम की हालत देखिएगा ना, इमाम बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। आज जो ताम झाम देखते हैं इलाके में, नबी के नाम का झंडा देखते हो, जो फुलझड़ी देखते हो, कुमकुमे देखते हो, जश्न ईद मिलादुन नबी देखते हो, सड़कों पे जुलूस देखते हो, ये किसी नेता का देन नहीं है, किसी मिनिस्टर का देन नहीं है, किसी मुखिया का देन नहीं है, किसी एमएलए का देन नहीं है। इन्हीं उलमा ने 8-9 हजार तनख्वाह लेके के आपके मोहल्ले में बैठ के मस्जिद में पढ़ा के बेटा बेटी को सिखा के आज जब सड़कों पे निकालता है, हाथ में झंडा लेता है, यही तेरा बेटा सड़कों पे खड़ा होके, चौक पे खड़ा होके, राज पे खड़ा होके यही बेटा ऐलान करता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये उलमा ने जगाया। आप लोग तो कुछ हो नहीं, आप लोग कुछ नहीं, खाली हम लोग एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं। 50 क्विंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। एगो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा है। मौलाना साहब थोड़ा जवाब कर दीजिए। और जाके रोड में बोलेगा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं करते तो इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दा दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं करते तो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह वाह।
पहले टोपी लगा उसके बाद नारा मारा। इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा सर खतरा में। बगैर टोपी पहन के आ जाता है। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत देर से खड़ी हैं, बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। हजरत इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, 40 को बहाना, 40 बहाना करेगी। चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? माथा बड़ी दर्द करता है। कहीं मजार का नाम ले लीजिए, कहीं उर्स मुबारक हो, कहीं पीर साहब आ गए तो 3-3 को बोतल लेके जाएंगे फुकवाने के लिए। क्या करें बोल, क्या करें मौलाना साहब, मेरा कलेजा मेरी माँ बहन, तू नमाजी बन, तू नमाजी बन, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन जाएगा, बन जाएगी, तेरा बेटा जो गोद में होगा ना, वो गुलाम हुसैन। तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा। आज क्यों तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के गेम खेलता है? तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बने। आज नहीं देखते मोहल्ले में जितना लेकिन सब है, 14-15 साल लेकिन सब, अरे बाप पबजी फ्री फायर का मास्टर। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, खाया मोबाइल लिया, घर से निकला, गलिया में बैठा, मथवा सटाया, मर 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 पूरी रात मारे मरीम पार। और उसका बाप कहेगा इस्लाम खतरे में, कहे नहीं तुम्हारा बेटा खतरा में। 10-11 बजे रात तक गेम खेल। ओ बेटा, ओ मेरे दोस्त, क्या हुआ, क्यों क्यों? बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठ जा मेरे चमन तुलसी 64 कमला पसंद विमल, बैठ जा, सब बैठ जा मेरे बेटे, बैठ जा, बैठ जा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, ये दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, बैठ जा, बहुत अच्छा। हमारे मुखिया लोग, नेता लोग भी है ना, ये नेताजी है, ये नेताजी है। नेता भी इलाके में होना जरूरी है। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी महाराज के यहाँ जाना होगा, वो थाना जाएंगे तब छोड़ेगा। अगर हम लोग थाना घुस गए 3 महीना और अंदर कर देगा। सबका अलग अलग पावर है, अलग अलग मकाम है। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अगर नेताजी को जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। जिनका काम वो नहीं है, जिनका काम जैसा है वही करना होगा। इसलिए नेता भी इलाके में जरूरी है। राजनीति में भी उतरो, सड़कों पे सीना तान के चलना। ये सड़क जितना उनका है उतना तेरा है। 15 मिनट अगर अलविदा के नमाज के वक्त चटाई बिछा दे भारत के सड़कों पे, इन हुकूमत के पेट में दर्द उठे, वही सिपाही मार के लात मुसलमान गरीब को उठा दे। सार सड़क चलने की जगह है, सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पे जगह जगह 1.5 महीना तक रोडों को जाम रखा, गाड़ियों को तोड़ा। इसी को नहीं पता है कि टूल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। इसलिए भारत के धरती पे जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। इसलिए तो अपने औलादों को पढ़ाओ। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान सड़कों पर झंडा लेकर नबी के नाम पे निकलता है। जन्मदिन के मौके पे दे सब लोग जब निकलते हो, हम भी नबी के नाम पे निकलेंगे। हाथ में झंडा होगा, गांधी चौक में खड़ा होंगे, ऐलान करके कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। झंडा उठाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, झंडा खरीदे हम, जमीन में गाड़े हम, और किताब में खोजे वो। कितना खत्म मौलवी मार्केट में घूम रहा, वो गोल टोपिया वाला देखे, झंडा कौन किताब, अजब माहौल बनाया। इसलिए खुदा के वास्ते झंडा घर घर लगाओ, हाथों में रखो, गाड़ी में बांधो। इसलिए कि तुम नबी के दीवाने हो। आई लव कहने पे तुम देश में तुम FIR करोगे,
कितना कर सकते हो? हर थाने में बैठा दो एक मुंशी को, मुसलमान नहीं रुकेंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन नबी के नाम पे अगर कोई कुछ कह दे वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। घबराते क्यों हो? अरे माशाअल्लाह, पंसवा है ना, बहुत दिन के बाद देखे। हाँ माशाअल्लाह। नेताजी देखिए, हर लोग, चूंकि देश में हम मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है। 2% सिख समुदाय के लोग हैं भारत में। आज तक किसी ने गुरुद्वारे पे बुलडोजर नहीं सटा के देखा, लगाया नहीं, हिम्मत नहीं है। हुकूमत की ईंट से बजा देंगे, क्या लगता है आपको? 30 करोड़ होने के बाद भी जब चाहे तब ठोक दे हम लोग। क्यों? आप घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो 5 वक्त, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना। इसलिए ये दिन देखना पड़ा भारत। ये हमको भगा देंगे, 14 से करा भगा देंगे। आज तक पूरा भारत में कभी पेपर में पढ़े हैं, सोशल मीडिया में देखें, भारत का कोई बच्चा भागा है? भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई नेपाल के रास्ते। भागेगा का खाक उल्टा आ गए। तुम चिल्लाते रहो लेकिन भारत से मुसलमान नहीं हिलेंगे। एक वोट तो मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक वोट को ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा, तू अपने आप को संभाल, अपने बाल बच्चों को संभाल, अपनी बेटियों को संभाल। 14,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत के धरती पर गैर मुस्लिम के चक्कर में। ये मोबाइल से बेटियों को दूर रखना। 15 साल का बेटी, 15 साल की उम्र है तो मोबाइल दे दिए हो। 13 साल का बेटा मोबाइल लेके गली में यूट्यूब, फेसबुक, तो गेम, फ्री फायर, पबजी खेल रहा है। हाँ, 12-13 साल का लड़का स्कूल जाने की उम्र में, मदरसा में जाने की उम्र में, मकतब में बैठने की उम्र में, पढ़ने की उम्र में मोबाइल देख रहा है। फिर कहते मौलाना सलाम खतरे में, तेरी बेटी मोबाइल लेके चल रही है, तेरी जवान बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही। 14,000 मुसलमान की बेटी 6.5 साल के अंदर मुर्तद बन गई। 2025 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ 7 महीना में मुसलमान की 2200 बेटी गैर मुस्लिम के साथ चलेगी। मोबाइल का चक्कर बड़ा खराब है, बेटियों को मोबाइल से रोक देना, मत देना मोबाइल। नहीं झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी जो है ना पुतो अंदर होती है, गेट बंद रहता है। हम लोगों की बहू बेटी बाहर नहीं घूमती है, गेट के अंदर रहती है। मैंने कहा जनाब, गेट बंद करके बेटी हाथ में मोबाइल देके गेट बंद करके फायदा क्या हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, यूपरे 50 को गेट बंद करके रखो, उससे क्या फायदा? बेटियों को मोबाइल मत देना, इसलिए कि तुम्हारी बेटी आज मोबाइल में फेसबुक चला रही है। 14 साल में इतने अश्लील वीडियो आते हैं, उलमा किराम बैठे, आप भी देखते होंगे। परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते, उतनी नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती है। वो 14-15 साल की बेटी मोबाइल देखेगी, क्या दिमाग में हैंग नहीं मारेगा? दिमाग उसका क्या होगा? जवान जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया, मोबाइल चलाते चलाते उसका दिमाग 12 बज रात हैंग मार दिया। आओ नहीं देखी ताओ देखी, किसी लड़का यूट्यूब निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां यूट्यूब खोल के, फेसबुक, व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, अरे प्यार, अरे वाह। उधर से लड़की आई लव यू 2 लिख दिया, यहाँ लड़की जहर खाने के लिए तैयार। पूरा खानदान तबाह। एक पागल ने पूरे समाज को पागल बना दिया, एक आवारा ने पूरे मोहल्ले को बदनाम किया है। इसलिए बेटा बेटी के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि वो बेटियां मोबाइल छेड़ छेड़ के नहीं सोएगी। जब भी बेटियां तेरी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे?
कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सिर्फ उलमा को जिम्मा देने से कुछ नहीं होगा। 6-7 हजार तनख्वाह दे के इमाम को सब जिम्मा दे दिए, मुसलमान छूट बरी हो गए, कुछ नहीं। हाँ, इमाम साहब मोहल्ले में है ना, अजान 5 वक्त होती है, नमाज होती है, हमारे इमाम साहब बड़ी अच्छा है, बस यही। आपको कोई काम नहीं बनता है, सब कुछ हम ही लोग मदरसा चलाएं, हम घर घर जाके चंदा करें हम। अगर देखिएगा भी खेती बाड़ी मौसम है, और मदरसे के मोहतमिम औरतें घर में रहती है, मोहतमिम सब जाते हैं दरवाजे पर धान की वसूली में, गांव देहात में धान वसूलते हैं, तो औरतें सब अंदर से बोलती है कितना मोटा मोटा मौलाना धान उठाने आया है, हाथ पांव है और धान उठा रहा है, तो क्या हाथ कटवा के जाएगा तुम्हारे यहाँ? 1 किलो 1.5 किलो धान देना है? नहीं। कभी मदरसा में घुसते हो नहीं, कभी बढ़ते हो नहीं, कोई मीटिंग में आते नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। बाप मर जाए तो मदरसा याद आता है, तुम जनाजा पढ़ने लायक नहीं बचे। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठेंगे नहीं। आज मुसलमान बर्बाद और तबाही के कगार पे आ गया है, इसलिए तू ना घबरा, औलाद को पढ़ा दो। आज ये उलमा स्टेज पे जो बैठे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए हैं, तबाह के बैठे। आप जमीन पे बैठे, आप सुन रहे हैं, हम लोग सुना रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 12-13 साल मदरसे में रहे, मेहनत किए हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे। आपका बेटा गर्दन में सिकड़ी पहन के गली में अलफबल तरह घूमे, और उसका बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा हाथ में कड़ा चूड़ी पहने, उसका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा शराब पी के घर घुसे, उसका भाई का इस्लाम खतरे में है। कोई हक नहीं कहने का तुम्हें, इसलिए तुम शराबी भी हो, लफुआ तेरा बेटा है, आवारा है, पागल है। जिस दिन तेरा बेटा नबी के नाम पे पागल होगा, वो हजरत बिलाल थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दीन दिया, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। हमारे इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं, हमारे इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं, हमारे इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं, हमारे इस्लाम में कोई छुआछूत नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा होगा। हमारे धर्म में अगर एगो गांव के मजदूर अगर आगे सब में बैठ जाए और गांव के मुखिया समिति एमएलए एमपी आ जाए तो उसे हटा नहीं सकता, वहीं बैठेंगे। ये हमारा मसला इस्लाम। आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए बंगाला बोले तो बांग्लादेशी कह दे, मुसलमान को आतंकवादी कह दे, मुसलमान को देशद्रोही कहे। अरे जो हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, 47 के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। जब भी कोई मामला आ जाए तो चुप हो गए हो, इसलिए लोग बोलने लगा। 30 करोड़ मुसलमान को दहशत में डाल के रखा है ये हुकूमत। क्या समझती? जब चाहे मुसलमान के बेटे को ठोक दे, जब चाहे तो जानवर के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे सड़कों पे पीटा जाए, चोरी के इल्जाम में जेल में डाला जाए। ये नीति बंद किया जाए। तू बोलना छोड़ दिया है, तुम मोबाइल में खेल रहे हो, तेरा बेटा गली में बैठ बैठ करके गेम खेलता है और कहता है इस्लाम खतरे में। 11-12 बजे रात तक हजरत उलमा किराम जब मिला शरीफ पर पढ़ के जाते हैं, देखते हैं लड़के लोगों को लेकर सब 1 बजे रात तक बैठा रहता। मोहल्ले का सब कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुनते। जितना मोहल्ले में कुकुर है सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी में जागल है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठे। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान है, इंसान छोड़ो। तब आकर वो पढ़ेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसाएंगे, मदरसा कादरिया में आएंगे, रहल को निकालेंगे, कुरान को खोलेंगे। तेरा बेटा अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। पढ़ेगा तब न। हवा आ रही है, थोड़ा सा आने दे। मैं बहुत परेशान हूँ,
मेरे अंदर तकलीफ है, बहुत लंबा सफर हो रहा है, 9 घंटा का सफर करके 4 व्हीलर से आए, परेशानी है, तबीयत खराब है, क्या है मेरे अंदर में, क्या कमी है, हम आपको क्यों बताएंगे, आप डॉक्टर हैं, हम क्यों बताएंगे, बस हम आ गए सुन ले, हम क्यों बताएंगे, हम कैसे आए, क्या हुआ, कुछ नहीं, हम आ गए सुन ले, फिर यहाँ से कहीं चलेंगे, सुबह चर्चा करना, साला गजब बोला, साला गजब, मौलाना गजब नहीं कहेगा, सुबह बैठ के मौलाना साला झारखंडी गजब बोल लो, साला झारखंडी की मौलाना झारखंडी, यही सब चर्चा करके छोड़ दोगे, कुछ तो अमल करना नहीं, मस्जिद तो जाना नहीं, औलाद बेटा बेचने वाला मुसलमान से क्या भरोसा करोगे, जो बेटा 3-3 लाख में बेचे कहे मुसलमान खतरे में है, 3 लाख में 4 लाख में KTM गाड़ी लेता है बेटी बाप से, इतना भीख मंगा मुसलमान, बेटा बेचने वाला मुसलमान 4 लाख नगद बेटी बाप से मांगता है, खेत बेचवा दिया ये, हाँ, बकरी बेचवा दिया, खसी बेचवा दिया, 3 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 क्विंटल, शर्म नहीं आती, और फिर पटाखा फोड़ते हो, इसलिए मुसलमानों जलसे में आने वालों अब पटाखा बंद करो, बहुत दिन से पटाखा फोड़ लिया, 10-5 रुपया पटाखा कुछ नहीं होगा, अब जब बेटा शादी करना पटाखा लेके मत जाना मेरे दोस्त, 2-4 को बम लेके, पटाखा छोड़ो, बम उठाओ, सीधे समझी घर में मार के बर्बाद कर, पूरा गांव चौरस कर दो, खत्म हो जाए, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, हर बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है, 35 को गाड़ी लेके जाएंगे, और इमाम साहब को फातिहा करके 10 टका नहीं देंगे फातिहा में, बेटा शादी में फातिहा करता है ना, डाला फातिहा, मिठाई फातिहा, इमाम लोगों को बोला, इमाम साहब कहाँ है, थोड़ा घर आइए, क्या हुआ, अरे बाराती निकलना है, इमाम साहब गए फातिहा पढ़े, एक जगह इसी तरह इमाम साहब गए फातिहा पढ़ने लगे, अब पढ़ के निकले, कुछ नहीं, एक बूढ़ा गेट में खड़ा था, इमाम साहब रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ, क्या, अरे रुकिए अपना नजराना ले लीजिए, इमाम साहब सोचे कि इतना बड़ा घर, बिल्डिंग, मकान है, मार्बल टाइल से है, 200-500 दिएगा, इमाम साहब रुक गए, देखा है को बूढ़ा पुराना 10 का नोट निकाल के सीधा कर रहा है, हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा, इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, ये 10 टका में नहीं होगा, 100 रुपया दो, पूरा खानदान का ठेका हमें नहीं है, घर मकान लेगा तुम, और 10 टका में जन्नत का ठेका हम लेंगे, तुम क्या हो रहा है कि नहीं। एक जगह तो हजरत शबे बारात में वो इमाम को बुलाया, और अगरबत्ती जला के खड़ा, पानी रखा है, हलवा सूजी बन सब कुछ सजा करके, अरे सजा दिया है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा दरो, इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हजरत बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है, इमाम से बोला कि 5 मिनट क्या रात भर बैठे रहे, क्या करा, ये हाल है इस कौम की, नहीं देंगे, पटाखा 10,000 का फोड़ देंगे शादी में, 15,000-18,000 का डीजे बजा देंगे, 25-30 गाड़ी ले जाकर लगा देंगे, लेकिन औलमा को नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, और फिर तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। उन शादियों को शॉर्ट काट कर दो, चटाई पे बिछा के मेहमान को बैठा दो, ये टेबल कुर्सी में 10 तरह का खाना बंद कर दो, उन पैसों को बचा के बच्चों के पढ़ाई में लगा दो, तालीम में लगा दो, ताकि बेटा तेरा कहेगा हे बाबा मैं नबी का नाम का झंडा ढोया था, हे बाबा हमने तो गलियों को सजाया था, हे बाबा हम तो इश्क में नात भी सुनाया था, हे बाबा मुझको 3 लाख में मत बेचना, KTM में मत बेचना, 4 व्हीलर में मत बेचना, हे बाबा अरे मैं तो दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आया, हम तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना बजा है, 1 न 1:30 बजा है, हाँ तो 1 घंटा बोलना होगा, लगभग मैं आधा घंटा बोल दिया, और आधा घंटा बोलना है, आधा घंटा और सुनेंगे, मतलब सुबह तक सुनाना है,
है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इलाके में नेताजी हैं, बोल दीजिए 108 नंबर एम्बुलेंस में फोन करके रोड पे खड़ा करके रखेंगे कि झारखंडी बाबा तकरीर कर रहे हैं, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, वहां से उठाएंगे, सीधे रिम्स में हॉर्न बजा के एडमिट करा। लेकिन नहीं होगा, पर डे बोलता हूँ, नहीं होगा। ये औलमे करम की दुआओं का समरा नतीजा है। नहीं कुछ होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे डाल्टनगंज में, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, बल काहल बैठो, जन्नत जमीन के रोज बैठे कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। औलमा बैठे हैं ना, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे। रब का मोहर लगेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। जो जन्नती होंगे वो पक्का जवान होंगे, अल्लाह जवानी में जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो नमाज का मजा। बुढ़ापे में कहा नमाज पढ़ोगे? इमाम लोग से पूछे, बूढ़ा लोग 65-70 साल वाले जब मस्जिद घुसते हैं, हजरत ऐसे ऐसे हथवा कांपता है, नलवा पास बैठता है, एगो नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। हम बोला चाचा एक खोली, बल गड़बड़ा के खोल गए, कहा करियो। हम बोला जब पाँव हाथ सही था तब मोड़ में बैठ के खाली राजनीतिक और पकौड़ी खाते थे। मगरिब के टाइम में निकल के बूढ़ा चपलू बूढ़ा चपलू बूढ़ापन के चल गया। अब इमाम को टेंशन दे दिया, इमाम से पता रखिएगा कौन ले गया है, क्योंकि हम चप्पलें खोजे। तो नमाज जवानी में पढ़िए ना, तब देखो जवानी की नमाज जवान होती है, जवानी का सहीता जवान होता है। तो इसलिए मदरसा कादरिया, शमशिया कादरिया इस इलाके के रूह रवा है, इस इलाके के हॉस्पिटल है। इन बच्चों को एडमिशन करा दो, देखना दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो तेरा बेटा फजर में मस्जिद जाएगा, नमाज फजर पढ़ेगा, माइक के सामने खड़ा होगा, तेरा बेटा कहेगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों। पढ़ेगा तब ना, इसलिए पढ़ो। आप इसलिए सीखोगे तब न पढ़ोगे। आप लोग जितने आदमी बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, अफसोस की बात है कि आप लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते। नमाज पढ़ना आप लोग नहीं जानते, जबरदस्ती पढ़ते हैं। आप कैसे जानिएगा? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लीजिएगा? हम लोग मदरसा में पढ़े हैं, इमाम के पास बैठे हैं, मौलाना से मार खाए हैं, 10 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं, 9 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 8 दिन रटे हैं, तब दुआए मासूरा याद किए हैं, 7 दिन रटे हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए हैं, घर छोड़े हैं, मदरसा में बैठे हैं, मेहनत किए हैं, तब ने पढ़े हैं, तब ने आज बोल रहे हैं, तब नमाज पढ़ते हैं। आप लोग न सरल कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न अलिफ लाम खोले, न कुरान देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम से मिले। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जिन्नात, एकदम जिन्नात बैठो। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए हजरत, अलीफ से भेंट नहीं, बाता दे पढ़ा नहीं, असरन कुरान खोला नहीं, और जुम्मा के दिन टोपी, अरे बाप, लगता है कछो साथ से ही होता। और वो नियत अल्लाह अकबर, वो फुसफुसी लता डेर पड़ा पढ़िए रुकू करे, और कुछ नहीं जानता। एकदम अफसोस, न सलाम फरेगा लगता मक्का देख रहा है। इसलिए अब जरूरत है बच्चों को पढ़ा दे। तेरे घर में मोबाइल है, चलाते हो, मोबाइल में गाना मत सुनना, यूट्यूब निकाल के एक वर्ड बोल देना माइक में अत्तहियात, वो तहियात रात भर बजेगा, कान के पास रखना, 1 घंटा डेली सुनना, 1 सप्ताह सुनते सुनते तहियात याद कर लो। मोबाइल तेरे घर में है, चलो मोबाइल से सीखो। दुरूद शरीफ कहोगे वो पढ़ते रहेगा, तुम सुनते रहो, पीछे पीछे रटते रहो, 6 महीने पूरी नमाज सीख जाओ। तो पढ़ोगे तब ना। ये तो बेटा तेरा भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि जब माँ
के वक्त आएंगे, दुनिया छोड़ेगा, चेहरा ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना है जो दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। और किस्मत कितनी अच्छी होगी, नबी को देखे नहीं घर सजाया, नबी को देखे नहीं जलसा किया, नबी से मुलाकात नहीं जुलूस निकाला। अरे कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। आज का जलसा 100% कामयाब। क्या मजमे में रंग है हजरत, ये मरहूम मगफूर के नाम का जो हजरत अशरफ हुसैन साहब किबला ने जो मेहनत की है, आज उसका रंग देखने को मिल रहा है, आज उसका नतीजा है। वरना इतने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, जरूर हजरत के कोई बेहतरीन काम किए होंगे। और क्यों नहीं बेहतरीन, मदरसा से बेहतर काम क्या हो सकता है। वो कोई शायर आ रहे हैं क्या, कोई शायर आ रहे हैं, और शहबाज रजा नूरी कलकत्ती आ रहे हैं, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। देख लीजिए माशाल्लाह, ये सब वक्त वक्त की बात है। कभी शायर आगे आते हैं, कभी मुक़र्रिर आगे आते हैं। उनकी गाड़ी छूट गई, हम तो कहते हैं वही छोड़ी चल बढ़िया, लेकिन वो तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह। बड़ी महसूस, क्योंकि आज कुर्मी समाज का आंदोलन यहाँ था, गाड़ी को जगह जगह बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कष्टदायक सफर करके, यात्रा करके विराजमान हो चुके हैं। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे जब उनके कलाम सुनेंगे माशाल्लाह। उधर मत देखिए, इधर देखिए, जाके सुनने में जब देख के सुनिएगा, क्योंकि दिमाग हटा के सुनिएगा। तो मौलाना तकरीर कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो उधर देख के सुन लिया, सोचा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा हो जाता किसी ने कभी भी। इधर मेरी माँ बहन, आप मजार मत जाएं, सुन्नियों पर एक तोहमत दे दिया है। कौन? वो लोग गोल टोपी वाला, वो गोल टोपियां देखते हैं, इतने खतरनाक वो लोग है हजरत। दादा एक टोपी खरीदता है, पूरा खानदान उसी को पहनता है, जितना टानता टना जाता है। लेकिन हम लोग माशाल्लाह सुन्नी है, मसले के आला हजरत वाले हैं। हम लोग ना झंडा के खिलाफ हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, डंडा वाले हैं, साथ में झंडा वाले। हम लोग खिलाफ नहीं, वो हम लोग को खिलाफ करता है। एगो पर्ची आया है यूट्यूब में, कुछ दिन पहले बहुत बोले थे वो बात करने के लिए। देखो वक्त है, यूट्यूब झारखंडी को लोग ने बहुत मशवरा हजरत इस पर बोलना है, हजरत ये वाला बोलिएगा। वो अभी एक आदमी हाथ पकड़ा हजरत, और बहुत देर तक, बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम आपका फॉलोवर है, फैन है। हम बोले फैन है तो घूमो पंखा जा। मेरी माँ बहन, तू कहीं मत जाना, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना। अगर तुम्हारे शोहर राजी होंगे ना, तू जन्नती हो जाएगी। अगर शोहर नाराज हो जाएंगे तो इबादत करेगी, तिलावत करेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, सजदा करेगी, रुकू करेगी, कुछ ना होगा। क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद रखना नौजवानों, मौला के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मिनिस्टर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जन्नत तलाशना है तू घर जा, माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदम में जन्नत है। जिस रसूल क़यामत से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, मेरे आका है का खबरदार, अब इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप की निजात का जरिया बन जाएगा। बेटी जब ससुराल में कदम रख देगी, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। बेटी जिस दिन माँ बन जाएगी, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करेगा। जिस दिन माँ आंचल उठा देगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी। माँ बाप का चेहरा बेटा मोहब्बत से देख लेगा, हज का सवाब मिल जाएगा। चेहरा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत रास्ते में खड़ी होगी। औलाद के लिए माँ बाप के दुआ के सदक़े में मुसीबत टल जाए। इतना बड़ा पावर है माँ बाप की दुआ में। लेकिन आजकल के नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल है। आजकल के नौजवान बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया है। बीवी से इतनी मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं मेरे दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है।
लेकिन आजकल के नौजवान पागल है बीवी के पीछे, माँ बाप से बातचीत बन, भाई से बातचीत बन, है ना, बीवी के आगे पीछे। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, आपकी बीवी आप लोगों से मोहब्बत नहीं करती है। आपको लगता है, ऐसा लग रहा है ना, एक नुस्खा बताते हैं, कुछ दिन आपका प्यार का भूत उतर जाएगा कि आपके माथा में जो चढ़ा ना बीवी का प्यार, वो उतर जाएगा। इसलिए कि बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं। जब बीवी की मोहब्बत को जांचना है, नौजवानों जलसे में आने वालों, एक तरीका बताते हैं कब जांचोगे। जब कोई पर्व त्योहार का टाइम आए, उस टाइम में तुम पर्व त्योहार का टाइम जब आ जाए, या बीवी के लिए कपड़ा जब खरीदना हो, तो बीवी लेके के बाजार मत जाना, बीवी को लेके तुम मार्केट मत जाना, बीवी को तुम घर में छोड़ देना, तुम खुद मार्केट जाना, और बीवी का कपड़ा तुम खुद मार्केट से खरीद के लाना, और ला करके घर पहुंचना, और बीवी के हाथ में दे देना, और उनका मुंह देखने। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। तुम जाके मार्केट में 1.5 घंटा खोज के तलाश करके लाओ कपड़ा, और बीवी के हाथों में देख के उसका मुंह देखना। पहने जैसे न तैसे तू ही पहन ले, पहने। लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे चल। बीवी से मोहब्बत करो, मनानी है, बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। बीवी से नहीं करोगे तो किसे करोगे? इतनी बीवी से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि जब तुम बाहर से घर आओ, तेरी बीवी सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। कसम खुदा की तुम अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी सरकार की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी, अपनी बीवी, खाली बीवी बोल दिया दिमाग में लेके चला जा। एक जगह हो गया रामगढ़ में ना, लड़का सोचा कि बीवी सलाम करना सुन्नत है, लड़का सुबह उठा 10 बजे, दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया आके बैठे बैठे। तब अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना भी खा लो, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहां मत जाना, तू शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि जब भी तेरा शोहर बाहर से घर आ जाए तो सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। तो जब शोहर काम करके आए, खेत से आए, बाजार से आए, मार्केट से आए, काम करके आए, थके हारे आ जाए, तो अपने शोहर के सामने जाना, और ऐसे मत जाना, एक गिलास पानी भर लेना, हाथों से, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, अपने शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो मुस्कुरा देना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथों से देती है, चेहरा देख के देती है, मुस्कुरा के देती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है। क्यों मजार जाएगी? औरतों को मजार जाना हराम है। अजमेर कलियर नहीं जा सकती तुम, जनाजा मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, जनाजे के पीछे कब्रिस्तान मत जाना। तू घर में अच्छी लगती घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के हाथ में रोज एक गिलास पानी देना, डेली एक जिहाद का सवाब होगा। 30 दिन पानी देना, 30 जिहाद का सवाब होगा। चेहरा देख के देना, मुस्कुरा के देना। हम लोग को बीवी सब देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर, मुंह इधर। यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात है, गर्भाग ऊपर है, आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। आप लोग से नहीं मेरी माँ बहन, उधर की बात बता रहा, यहाँ सब ठीक ठाक है। आप भी पानी दे, चेहरा देख के दे। देख तेरा शोहर कभी गैरों पे नजर नहीं डालेंगे, अपनी बीवी को देखेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे। शोहर आएगा, तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। तो करेगी सलाम तब ने। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, जश्न ईद मिलादुल नबी के दिन जुलूस से जब घर आए थे आप लोग, तो बीवी सब सलाम की थी। ये लोग नहीं करेगी, ये लोग साल में एक दिन करती है, ईद के दिन HD सलाम।
ईद में ये लोग भाई की सलाम, ईदगाह से आई है, बीवी सबको देखिए दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी है। जहां ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम दुपट्टा ओढ़नी साड़ी उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा बदन पे है, 17 पेवन है। अरे कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और खुद फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा कभी जिंदगी भर चौखट से कदम बाहर ना निकाली, घर में सजदा करती, पेशानी जमीन से उठाती, मोती से ज्यादा फातिमा को सजदा चमकता था। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को बचा के रखना, शौहर से मोहब्बत करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, कल मैदान महशर में तेरा चेहरा चमकेगा, फातिमा ज़हरा की चादर होगी छुपने को जवाब। देखिए 1:45 बजने वाला है। एक खतीब आज़म हिंदुस्तान है ना, छत्रपति महाराज, छत्रपति महाराज जिनका भी आप तकरीर सुनेंगे, शाहबाज नूरी कलकतरी के नाथ होगी, दोनों मिला जुला के भी कम से कम 1.5 घंटा होंगे, तो कम से कम 3:30 पौने 4 बज जाएगा। आप लोग थक गए, थोड़ी देर बोल दें, कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 1:45 बजे के बाद हम हाथ नहीं उठवाते हैं, पांव उठा के आइए। हम माना नहीं है कि हाथ उठाओ, पांव उठाओ। इनकमिंग चालू रखोगे, मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। कैसे सुभान अल्लाह, क्या मजमे में रंग है हजरत। कसम खुदा की सबूत होता है, देखते हैं कि नहीं? दस्ता देते हैं, आपकी निजामत और जगह होती है, देख रहे हैं? आप इलाके के हैं ना, यहीं के हैं ना, हम पास के हैं ना, देखिए कैसे देता है। इलाके में होता है, अपने इलाके में नहीं देंगे। इलाके में हमारे गढ़वा इलाके में हजरत, डाल्टनी इलाके में, इस इलाके में एक से एक शायर मुकर्रर पूरा हिंदुस्तान में, गढ़वाई इलाके में साहब पूरे हिंदुस्तान को फतह किए हुए। यहाँ जिन लोग बैठे हैं ना, कोई कम नहीं, ऐसा नहीं कि झारखंड की तकरीर करते हैं, हमसे अच्छी तकरीर लोग करते हैं। बैठा दीजिए मैच पे ना, घंटों घंटा बोलेंगे। लेकिन आप लोगों का मिजाज बना है, कलकत्ता वाला, बॉम्बे वाला, गुजरात वाला, नेपाल वाला, महाराष्ट्र वाला, अपने इलाके का सुना कीजिए। इन लोगों को ज्यादा सुनिए, हम लोग भी सुनाएंगे, लेकिन ये लोग जब मैच पे खड़ा हो जाए, इन लोगों को भी तवज्जो दिया कीजिए, वरना इन लोग दिमाग बनाया। मैच जहाँ मोहल्ले इलाके का मैच पे खड़ा ऐसा लगता है एकदम अजीब अजीब माहौल है। हाँ होता है ना, अपने इलाके सुना कीजिए। हम कब तक आपके साथ रहेंगे, अभी स्टेज से उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हवा। यही लोग आपके माँ बाप के जनाजे में आएंगे, आपके इलाके काम यही लोग आएंगे। वो लोग को ध्यान नहीं देगा, बाहर वाला आके खाली महकमा में खड़ा होता है, कुछ नहीं बोलेगा। वो नारा पूरा मजमा खड़ा, कह के 60-70 हजार लेता है, इसलिए अच्छा लगता है। खुदा के वास्ते अपने शायर, अपने इलाके के मुकर्रर पर ध्यान दिया कीजिए। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब अपने इलाके के शायर मुकर्रर है, उससे बड़ा खतीब नकीब कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, शोहर के नाम पे बनाओ सिंगार करना, गुनाह नहीं है। काजल लगाना शोहर के नाम, कान में बाली पहनो इस नियत से कि मेरे कान के बाली शोहर देखेंगे, ये माथे के सजावट शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी शोहर देखेंगे, ये चेहरे का सिंगार शोहर देखेंगे। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। शोहर के नाम पे सिंगार करना, लेकिन ये लोग शोहर के नाम पे सिंगार नहीं। घर में बहू बेटी को देखें, बीवी को 2 मरतबा देखोगे डर जाओ,
इतना खतरनाक रूप रंग, उसका बाल उलझा हुआ है, चेहरा एकदम अजीब तरह है, कपड़ा अजीब तरह है। पूछू कि शोहर के सामने बनना था, शोहर के सामने श्रृंगार करके आना था। शोहर के सामने नहीं आएंगे, शोहर के सामने आएंगे चुड़ैल के तरह। और जब कहीं शादी घर जाना हो, कहीं निमंत्रण मिल गया है, कहीं शादी घर वलीमा जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर एंड लवली, वीको टर्मरिक, इतना चेहरा पोत पात के सजा के निकलती है, हाथ कांधे में बैग लटका के, लगता है बहू नहीं, पुतो नहीं, डॉक्टर नहीं निकल रही है, और हाथ में मोबाइल लेके चली शादी घर, स्टाइल के साथ वहां जाके खड़ी है, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह। नहीं देखते हो, सजा संवरो मना नहीं, श्रृंगार करो शोहर के नाम पे, गैरों को श्रृंगार दिखाएगी। कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ माने खबरदार, आजकल मुसलमान के घरों में शादी के दिन अपने दुल्हन को, नई नवीली दुल्हन को सोफा में बैठा के नुमाइश कराते हो। लड़का लोग गिफ्ट ले लेके आ रहा है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, चेहरा सजा करके बैठ गए, सब लोग सेल्फी ले रहा है, भाभी एक सेल्फी, भाभी एक सेल्फी। क्या दिमाग है? अरे इस्लाम मजहब में औरतों का खाना पर्दा, इनका बोलना पर्दा, इनका बैठना पर्दा, इनका देखना पर्दा, इनकी नमाज पर्दा, इनका नहाना पर्दा, इनका सब कुछ पर्दा है। औरत की सरापा सर से पांव तक पर्दा ही पर्दा। लेकिन आज ये लोग न शोहर की बात सुने, मार्केट बाजार में जाने दो। मेरी माँ बहन, तू श्रृंगार कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, जम के काजल पाउडर लगा, लेकिन शोहर के सामने जाएगी तो नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, सुने मेरी माँ बहन, एक तो नफल का सवाब है, नमाज पढ़ने का सवाब, पानी देने से, और ये क्या चेहरा सजाने से 2 रकात नफल का सवाब, पानी देने से जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाओगी, खिदमत करोगी, उस बीवी के नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाल में लिखा जाएगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, माशाल्लाह। ये लोग पांव दबाएगी, 3 लाख लोग पांव दबाएगी, 4 लाख लोग पांव दबाएगी, गर्दन दबा देगी। तौबा कर लेना, मन करो, बिन मांगे मिले तोहफा है, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। बेटा बेचना बंद करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। आजकल बेटा बेच बेच के खाते हो, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इसलिए तेरी बीवी तुमसे इज्जत करेगी, कदर करेगी, जब तू सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता करोगे। इसलिए बेटा बेचना बंद करो। पड़ाका डीजे, जिस गांव के बराती में डीजे बज के पड़ाका लेके जाओ, उसके बराती में जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? बोलो नहीं। अरे हाथ उठाओ नहीं। आज आई लव मोहम्मद पे प्रतिबंध लग रहा है। देखो मुसलमानों, तेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तुमने नबी कौनैन के नक्शे कदम को मिटाया है, नबी की मोहब्बत को छोड़ा है, नबी की सुन्नत को तर्क किया है। आज तुम्हारे ऊपर FIR हो रहा है। तुम नबी की मोहब्बत सीनों से लगा लो, सुन्नत मुस्तफा को जिंदा कर दो, और बेटों को बिन मांगे शादी कर लो। कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटियां होगी वो कनीज़े फातिमा। एक रुका मेरे हाथ में आया है, पढ़ के सुना दूं? अरे पढ़ के सुना दूं? सुना दें? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। अरे वाह, क्या दीवानगी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चैनल वालों सब लोड करो और सब जलसे में तरतीब से लिखना।
और मेरी तकरीर को भी कायदे से लिखना, तुम लोग उल्टा सीधा लिखते हो चैनल बंद करा देंगे। हाँ सब सब लिख देते हो। हाँ? मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, याद रखना। और मैं किराम बड़े जिम्मेदार स्टेज है, मैं लतीफ़ाबाज खतीब नहीं हूँ, हंसाने वाले खतीब हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है देखने के लिए। हाँ जी, मैं हंसाने वाला थोड़ा हूँ। मेरे बोलने का जो अंदाज है बस इसी अंदाज में गुफ्तगू होती है, लोग मुस्कुरा के सुन भी लेते हैं, अमल भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं किस्सा कहानी लतीफ़ा बयान करता हूँ, नहीं। अब पूरा हिंदुस्तान लोग परेशान रहता है, मैं घर पे नहीं टाइम दे पाता हूँ, घर पे रह पाता हूँ, जाते निकलते इमाम लोग जैसे होते हैं ना, इमाम लोग को पूछें कि कितना बचवा बड़ा, वो नहीं कह पाता। बहुत इमाम कैसे कह पाएगा, घरों में रहेगा तब ना। जुमरात को छुट्टी मिलती है, मगरिब तक घुसता है। इमाम को पूछा, हाँ इमाम साहब आपका बचवा लेकर कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा कि इतना बड़ा। अब इमाम साहब इतना बड़ा कहा तो सुन के हैरत ही, इतना बड़ा कैसे होता? फिर चुप हो गया। 6 महीने बाद जाओ इमाम साहब ठीक ठाक हुआ? बोला हाँ। बोला आपका लेका बचवा कितना बड़ा हुआ? बोला इतना बड़ा। इमाम साहब बोल दिए, फिर सुनने वाला मुक्तदी चुप। फिर 1 साल के बाद पूछा, इमाम साहब अरे बचवा ठीक ठाक है कि नहीं, लेका बड़ा हुआ कि नहीं? बोला इतना बड़ा। अब पूछने वाला पूछ रहा है कि आप अच्छा ऐसे क्यों दिखाते हैं? सब ऐसे दिखाता है। बोला क्या करें, हम जिस मस्जिद में रहते हैं, इमामत करते हैं, वहाँ के सदर सिटी बड़ा टाइट है। जुमरात को एक दिन सप्ताह छुट्टी देता है, असर की नमाज पढ़ के वहाँ से निकलते हैं। 35 किलोमीटर मेरा घर है। घर आते आते ईशा हो जाता है, मेरा बच्चा सूत जाता है, सो जाता है। उसको हम कभी खड़ा देखें कि खटिया में पड़े देखें, इसलिए हम कहते इतना बड़ा। इसको ऐसा देखेंगे तब न कहेंगे। अब फजर में भोरे निकल जाते, बच्चा सुतले रहता है, बच्चा सुतल, हम निकल गए तो बच्चा कभी हम खड़ा देखें करे, खटिया में पड़े देखे, इसलिए बोलते इतना बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा देखे, खाली खड़े पड़े देखे, खड़ा नहीं देख पाए, भोरे निकल। ये इमाम की तकलीफ है, इमाम का दर्द है। अंग्रेज नहीं सताया, खुद में सता। तो इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम देते हो तो पूरे हिंदुस्तान के सदर सिटी को कयामत के दिन जवाब देना। क्या समझते हो? 15,000 से कम अगर तनख्वाह दोगे तो जवाब देना होगा। हम लोग के तनख्वाह में जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, 14, 15, 13 बार 9, 8,000, 7,000, 15,000 तनख्वाह होनी चाहिए। हजरत को इमाम की हालत देखिएगा ना, मस्जिद में एसी लगा देता है, 70 फीट के मीनार खड़ा कर देगा। इमाम का डेरा देखें, एक जगह गए थे, डेरा चौकी हिल रही थी, चौकी। इमाम जलसा था, डेरा दे दिया मस्जिद में, ठीक जाके बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल कर जसो जला आ गया। मैं झारखंडी बाबा जला नहीं आया है, इस चौकी का कील कांटी से खुल के फेंका गया है। हम बोले सदर सिटी है ना? बोले हाँ सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं, चौकी हिलते रहता है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है जी? क्यों? कम से कम इमाम को सुधारना चाहिए, चौकी बढ़िया देना चाहिए। उसके बाद हजरत हम लेट गए, गर्मी थी। बोले इमाम साहब पंखा चालू कीजिए। ठीक, इमाम साहब बटन टिप दिया, अब पंखा चल नहीं रहा। हम बोले कहा हुआ? बोले घबराइए नहीं। फिर झाड़ू खोजा, फिर पंखा मारा, तब पंखा चला। हम बोले इमाम साहब क्या हो रहा है? बोले यही हो रहा है जो हो रहा है। हम बोले या अल्लाह किस गांव में इमाम को रखा है लोग? उसके बाद हजरत हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम अखाड़ा खेल के लड़का लोग तलवार भाला बरछा गणासा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मुंह सा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम साहब बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा रख दिया। उनके बाद सुनिए हजरत गजब की बात। उसके बाद हम करवट घूम के सो गए, डर लग रहा था। ठीक करवट घूम के सोए, मेरी नजर कोना में पड़ी, अब जनाजा खाटी भी कोना में टांगा हुआ है। बोला हजरत अब नहीं बचिएगा, ये जनाजा खटिया आपके रूम में कौन टांग दिया? बोले सदर टांग दिया, ले जाकर उन्हीं घर में टांग दिया। जनाजा पढ़ाए हम, खटिया मेरे सर के ऊपर। इसलिए इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान है, इमाम आलिम है, इमाम मुसाफिर है, इमाम उस्ताद है। उलमा की इज्जत कदर करो, तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, ताकि बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, वो बेटा कहेगा जन्नत यहाँ वहाँ नहीं, माँ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। तो मैं वो पेपर वाला पढ़ दूं? देखिए जो हजरत जिनके 40वें के मौके पे आए हैं, इसाले सवाब के मौके पे आए हैं, 40 के मौके पे, उर्स के मौके पे, वो हजरत ने इतनी मेहनत की इलाके में, आज आपके बेटी बेटा नात पढ़ने के लायक हो गए, नमाज पढ़ने के लायक हो गए। तो इसमें एक नमाज के पढ़ने की जो जगह होती है, हजरत नमाज पढ़ने की जगह मदरसे में, तो इनके लिए है कि भाई इन कमेटी के लोगों ने और हमारे हाफिजी भी कहे थे
हजरत के नाम से लोग मोहब्बत तो बहुत करते हैं, देते भी हमेशा, इलाके के लोग हमेशा देते हैं मदरसे में, ऐसी बात नहीं, हर मौके पे लोग मदद करते हैं। लेकिन जब 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 का मजमा हो जाता है तो लोग 10, 20, 100, 50 अगर दे देता है ना तो वो बड़ा मोटा काम हो जाता है। इसलिए मुसलमान आज तो हमारे ऊपर तो देख रहे हैं कैसे कैसे कर रहा है, मदरसा वो तोड़ रहा है, तो वो तोड़ते तोड़ते थक जाएगा, हम बनाते बनाते नहीं थकेंगे। वो कितना तोड़ेगा, तोड़ते रहो। तो तामीर मस्जिद के नाम पर चंदा, जैसे वो नमाज पढ़ेंगे बच्चे लोग मदरसे के और यहाँ स्टाफ है ना, उनके नाम पे हजरत के इसाले सवाब के लिए से जिसको मोहब्बत है वो, मैंने शर्त नहीं रहता कि 2000, 5000, 10,000, आप कम से कम 500, 1000, 200, 500, 400 आप लोग आराम से बैठे बैठे दें, जलसा और चलेगा। और 2 छोटे छोटे बच्चे माँ बहनों की तरफ गमछा लेके घूम दें, गमछा लेके, हंगामा ज्यादा करना नहीं जलसे में, गमछा लेके जाए, माँ बहन 10, 20, 50 मेरी माँ बहन तू दे देना हजरत के नाम पे, जिस हजरत से इतना बड़ा इदारा आपको दिया, इतना बड़ा इलाका दिया, इतना बड़ा है ना मदरसा दिया, उनके नाम पे 150 नहीं दे सकते हैं। कोई ऐसा बंदा है कि हजरत के नाम पे एक आदमी खाली बोनी करा दो, उस बाद चंदा होता है 500 रुपये पंजतन पाक के नाम से। कोई ऐसा आदमी है हजरत के नाम पे, देखते हैं कि क्या वो आदमी आता है, बस ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा पैसा क्या करेंगे। 11,000, अरे सोचे नहीं थे, अरे माशाल्लाह, अरे हम तो कम सोचे थे, बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, है ना। पंजतन पाक के नाम से कोई ऐसा है जो हजरत के नाम पे, तामीर मस्जिद के नाम पे 5000, पंजतन पाक के नाम पे 5 नमाज, 5 वक्त का सदका होगा, 5000 कोई ऐसा है? वाह, 5 वक्त का सदका होगा भाई, कोई ऐसा है? फिर दोस्त माशाल्लाह, खाली मुखिया बनिए, कुछ करेगा नहीं, होगा नहीं, क्या कमाने इंतजार सरकार ने क्या कमाइएगा, खाली मुखिया बना। हाँ सही बता रहे, ये मन तो सरकार कुछ करने ही नहीं देगा, है ना। ये मुखिया जी हम लोग को मजबूरी है, इन लोग को ढो रहे हैं, लेकिन इन लोग को भी उखाड़ के फेंकेंगे, ज्यादा करेगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मजमा में तो नारा लगा दे प्रेम से, कहाँ से? प्रेम से, दिल से नारा लगाएगा। दिल कहाँ जानते हैं? कितना जल्दी कहा, ये लोग दिल का मास्टर है। ये लोग क्या लगता है, ये दिल बनाता है काफी में तीर मार देता है, बोल दिल घायल है, यही लड़का लोग माशाल्लाह। चलिए जल्दी लिख कीजिए, 500, 1000 रुपए के जलसा, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। ऐसा नहीं कि देख के हम चले जाएं, चंदे के बाद लोग भागने लगता है, चंदे के बाद जलसा ये होने लगता है। मैं नहीं चाहता था कि चंदा हो, लेकिन जब कागज आ गया तो बोलना पड़ेगा। आप अपनी जगह पे बैठे रहे, बेटा रास्ता छोड़ दे, 10 टका देना नहीं है तो फिर क्यों साढ़े रास्ता छोड़ना है? रास्ता छोड़िए, आ रहे हैं आने दीजिए, दे रहे हैं देने दीजिए। 500, 200, 1000, 2000, एक आदमी 5000 दिए ना। हमारे ताहिर नेताजी 11,000 नारे तकबीर, माशाल्लाह, क्या दीवानगी हजरत, क्या मोहब्बत है। एक आदमी नहीं छूटना चाहिए, 10 टका है लेकिन देना होगा। काहे देगा, देना, क्यों नहीं देगा, देना होगा। नहीं देगा फिर कैसे बनेगा, देना होगा। देखना कम, देना। अगर नहीं 1 रुपया है तो हाथ मिला लीजिए, लेकिन आके आना होगा। हाँ जी, ऐसा लगता है ये लोग, लगता है पैसा नहीं है। डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा मोड़ में खाएगा, 6 को 8 को पुड़िया खाएगा, तब उसको पैसा नहीं। मस्जिद जाएगा तब डब्बा देख के तबीयत खराब होती है, या तो तस्वीर पड़ेगा। आप मत जलसे में आए हो, ऐसा नहीं, आप खर्चा बहुत किए हैं, कम से कम 150 दे के जाइए, ताकि कल मैदान महशर में कोई काम ना आएगा। यही निजात का जरिया बनेगा। छोटकन बचपन चल, ओ बेटा, अरे छोटकन लेकर के भेज देना, गमछी देके, गमछा देके, माँ बहन 10-20 रुपए देगी, क्यों नहीं देगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे, विराजमान हो जाए माशाल्लाह। अरे करीब से आके झारखंडी को देख लो, मोबाइल में देखता था, तब ऐसे कैसे आएगा, पैसा लेके आओ तब देखने देंगे, वरना मुंह घुमा देंगे। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, क्या रंग है हजरत। मुखिया जी देख रहे हैं क्या रंग है, क्या दीवानगी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या रंग है, दीवानगी है।